ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। अपन बीएड द्वितीय वर्ष के तीसरा पेपर समावेशी शिक्षा के बारे में बातचीत कर रहे थे, जिसके अंतर्गत अपन पढ़ रहे हैं विशिष्ट बालकों यानी विकलांग संबंधी जो है। इसी समावेशी शिक्षा में या इस पेपर में थर्ड जो पेपर है, बार बार मैं कह रहा हूं, इसमें धीरे धीरे छंट रहा है। पहले तो क्या किया कि अपन शिक्षा के बारे में पढ़ा, एकीकृत शिक्षा, इसके बाद विशिष्ट, समावेशी शिक्षा, फिर समावेशी शिक्षा के उद्देश्य और इसका बढ़ा, उस धीरे धीरे विशिष्ट बालक, पहले बड़े से अब हम टुकड़ों में धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। फिर उनके लिए नीतियाँ, फिर उनके लिए आवश्यकताएं, अब उनके प्रकार, अब धीरे धीरे अब वापिस जैसे कौन से श्रेणियाँ, अब उनके से बाद श्रेणियों के बारे में अलग अध्याय बनेगा। तो आपने 3 अध्याय, आप जैसे तीसरा अध्याय अपने पढ़ रहे हैं। तो आवश्यकताएं और शिक्षा यानी विशिष्ट आवश्यकताएं, विशिष्ट और शिक्षा, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो आवश्यकताएं के प्रकार पढ़ा कि विशिष्ट बालकों की क्या आवश्यकताएं, फिर उसकी पूर्ति के लिए पढ़ा। अब अपन बातचीत करते हैं आज विशिष्ट आवश्यकता के लिए शिक्षा सरकार की क्या नीतियां हैं। सरकार की नीति बालकों के लिए जो सरकारी नीतियां हैं या शैक्षणिक चेतना है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। शैक्षिक चेतना, विशिष्ट बालकों के लिए सरकारी नीतियां और शैक्षणिक चेतना, शैक्षणिक चेतना, शैक्षिक चेतना। और अब धर्म, सरकार का क्या काम है, चाहे सामान्य बालक है, मान लो ये सामान्य बालक है, तो उसके लिए अनिवार्य शिक्षा सभी के लिए। इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं, निरपेक्ष धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय या पिछड़े बालक हैं, उसके साथ साथ विशिष्ट बालक। तो जब इन सभी सामान्य बालक हैं, किसी प्रकार का कोई भेद नहीं, उनके लिए सामान्य जो कानून है उसके लिए शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य है। तो उसी प्रकार विशिष्ट बालकों के लिए भी अलग अलग प्रकार की नीतियां, जैसे में उसमें किसी प्रकार का कोई रंग भेद नहीं है, कोई जाति भेद नहीं है, किसी प्रकार का शारीरिक, मानसिक कोई तनाव ग्रस्त है, उसके लिए भी कोई भेदभाव नहीं है। तो सामान्य बालकों में इस प्रकार है। तो उसी प्रकार विशिष्ट बालकों के लिए भी सरकार की नीतियां बनाई गई हैं, जिससे कि उन बालकों के लिए शिक्षा संविधान में इस प्रकार सक्षम और अक्षम बालक हैं, उनके लिए शिक्षा जरूरी है। तो उनके लिए अलग अलग नियम या अलग अलग सिस्टम के आधार पर कानून नीतियां बनाई गई है, जिससे कि मंद बुद्धि के जो बालक है उनके हेतु भी इस सरकार नीतियां बनाई है, प्रावधान बनाए गए हैं कि संविधान शामिल किया गया है, जिससे सामान्य स्कूलों या विशिष्ट स्कूलों में उनको शिक्षा प्राप्त की जाए। तो ये विशिष्ट बालकों के लिए भी अलग अलग प्रावधान बनाए। जिस प्रकार आपने नीतियां पढ़ी, उन नीतियों के तहत, उन शिक्षा के अधिकारों के तहत
18 साल के बच्चे, उसके साथ साथ आवासीय योजनाओं के तहत उनकी सुविधा दी जा रही है, उनके साथ उनकी छात्रवृत्ति दी जा रही है। ये और ये शिक्षा की नीतियों में केवल अलग से विशिष्ट बालकों के साथ, तो इसमें जैसे मंदबुद्धि वाले हैं और शारीरिक है, मानसिक है, शारीरिक में और सामान्य तरह से सामाजिक तौर पर पीड़ित है, सभी के लिए नीतियां बनाएंगे, जिससे उद्देश्य क्या है, सभी को शिक्षित करना, यानी शिक्षा देना। सभी के लिए शिक्षा जरूरी है, तो सभी के लिए शिक्षा के लिए अलग अलग जो है प्रकार से नियम बनाए हुए हैं, जिससे कि किसी प्रकार का कोई भेद नहीं हो। भारत सरकार जिस प्रकार समझदारी से अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से और सरकारी शिक्षक के साथ साथ उस पर मॉनिटरिंग के लिए, उनके परीक्षण के लिए, उनके मापदंड के लिए, मूल्यांकन के लिए अलग अलग विभाग के जो अलग अलग अधिकारियों को नियुक्त करती है, ग्राम पंचायत में नियुक्त करती है, साथ साथ में देखती है भी सरपंच को भी जिम्मेदार देती है, स्वास्थ्य केंद्र वालों को भी जिम्मेदार देती है कि इस प्रकार के अगर विकलांग बालक हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इन शिक्षा की नीतियों को, या जो सिर्फ भारत सरकार की जो नीतियाँ हैं, जो शैक्षणिक चेतना है, उन चेतनाओं में सबको जोड़े, जिससे कि इन बालकों की सुविधा मिले। अभी बात करते हैं अपन विशिष्ट शिक्षा संबंधी जो नीतियां हैं सरकार की, क्या विशिष्ट संबंधी जो नीतियां बनाई गई। अभी तो हम बालक के लिए नीतियां बनाई, नीतियां सरकार की। अभी विशिष्ट शिक्षा के लिए विशिष्ट शिक्षा संबंधी सरकारी नीतियां। शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा, सरकारी नीतियां। सबसे पहले अपन बात किया सरकारी नीतियों का, तो विशिष्ट बालकों के लिए। अब विशिष्ट शिक्षा संबंधित जो सरकारी नीतियां हैं या संबंधित, उसके अंतर्गत सबसे पहले आपने क्या पढ़ा, सरकार अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से अलग अलग समय समय पर शिक्षा का जब सुधार किया, तो उसमें उन्होंने अलग अलग समय में सरकार की नीतियों में परिवर्तन किया। तो 1886 की सबसे पहले कौन सी नीति उन्होंने बनाया, विशिष्ट शिक्षा। ये सभी के लिए। तो इसके साथ साथ उन्होंने विशिष्ट बालकों के लिए भी अलग प्रकार की नीतियां बनाई, जैसे कि बड़े स्तर पर भी पूरे भारत देश में इस प्रकार जो विकलांग बालक है उनको भी सुविधा मिले, और शिक्षा की कई नीतियां जो हैं जिसके शिक्षा केवल ये तो सभी के लिए बनाए, लेकिन केवल विशिष्ट बालकों के लिए अलग से उन्होंने अपने नियम रखे और उनके लिए अलग से प्रावधान दिया, अलग से उन्होंने संविधान में भी अलग से उनको इस प्रकार की नीतियों का फायदा देने की कोशिश की, जिससे कि वो बालक भी उन सामान्य बालकों के साथ शिक्षित हो। साथ साथ में उन्होंने राममूर्ति कमेटी की रिपोर्ट 1992
यानी समय समय पर जैसे जैसे सुविधा या जैसे जैसे इसकी आवश्यकता हुई, जैसे जैसे भारत में विकास होता रहा और उन्हें नई चीज़ों प्रावधान या जैसे जैसे शिक्षाविदों ने जो सुझाव दिए या ऐसा समय के साथ जो परिवर्तन या अपने अपने आप में कि अभी जो है इस प्रकार के विकलांग की ये सुविधा के या इस तकनीकी के द्वारा ये नए उपकरण मिल रहे हैं, तो ऐसे ऐसे जैसे समय बढ़ता गया और जैसे उसके साथ उन्होंने अपना शिक्षा में नीतियों में परिवर्तन करता गया। तो ये इस कमेटी के बाद अलग से उन्होंने फिर से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को घोषित किया, बताया। इन नीतियों के द्वारा सभी के लिए शिक्षा, साथ साथ में विशिष्ट बालकों के लिए भी उन्होंने शिक्षा या विशिष्ट शिक्षा के तहत भी कई चीज़ों में सुधार किया। आपने पढ़ा कि जिस प्रकार उन्होंने अलग अलग संस्थाओं को भी उस प्रकार मान्यता दी कि तुम इस प्रकार की स्कूलें खोलें अंधों के लिए, बहरों के लिए, साथ साथ सरकार द्वारा भी आपको बजट दिया जाएगा और जो भामाशाह द्वारा भी जो बजट मिला है। तो जिस उन सभी का जो उद्देश्य, सरकारी संस्थाओं का उद्देश्य, संस्थान और गैर संस्थाएं भी हैं, वो इस क्षेत्र में अलग काम कर रहे हैं। तो सरकार की नीतियों में सुधार किया गया और उसके साथ साथ गैर सरकारी नीतियों द्वारा और इन बालकों के लिए शिक्षा देना अनिवार्य हो गया। तो सभी को शिक्षा मिले, किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो और जो नीतियां हैं उन नीतियों के साथ साथ जो दार्शनिक हैं, शिक्षाविद हैं, वो भी इसमें अपने सुझाव देते समय समय पर। अगला अपन बात करते हैं विशिष्ट शिक्षा संबंधी कानून क्या है। विशिष्ट शिक्षा और कानून। कानून देखो, हर जो नियम जो चीज़ बनती है उसके लिए साथ साथ कानून बनते हैं, चाहे भारत देश हो या दूसरे देश भी हो, उनके लिए कानून भी जरूरी महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज देश में जो इस प्रकार दौर गुजर रहा है और हालात बदलते जा रहे हैं और कहीं न कहीं सोच में भी परिवर्तन होता जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो कि जो शिक्षा के क्षेत्र में बिना, पहली बात तो जब शिक्षा है तो अनुशासन है, अनुशासन के बिना तो शिक्षा का कोई औचित्य नहीं रहता है। तो वो मापदंड है, वो कानून है और उस कानून के तहत ऐसे जब बालक पढ़ रहे हैं सामान्य शिक्षा के साथ, तो विशेष इस प्रकार के बालक हैं जो सामान्य रूप से, शारीरिक रूप से विकलांग है लेकिन सामान्य बच्चों के साथ पढ़ रहे हैं, तो वो कहीं ऐसा ना हो उसको शिक्षक द्वारा या बालक द्वारा प्रेरित किया जा रहा है, तो वो एक कानून क्षेत्र में भी आता है। इसी प्रकार के कानून बने हुए हैं कि सभी के साथ जो सही व्यवहार हो। जीव है, मनुष्य जीव, और जीव सबसे पहला शक्तिशाली जीव, तो इस जीव को भी नियंत्रण रखने के लिए भी कानून जरूरी है। अन्यथा जो जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस प्रकार के शिक्षा के क्षेत्र में भी या विशिष्ट शिक्षा के लिए भी अपने अपने कानून बने हुए हैं। डार्विन क्या कहता है? डार्विन का एक सिद्धांत है, आपने पढ़ा, बहुत मशहूर सिद्धांत, संसार में केवल वही जीवित रह सकता है जो कि अन्य जीवों से शक्तिशाली है। तो अन्य जीवों से शक्तिशाली कौन है? मनुष्य है, और मनुष्य जो है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक जीव हैं। तो समानता का अधिकार के लिए भी, कहने का मतलब डार्विन ये कहता था, जिस प्रकार अब तो भारत देश में कानून, दूसरे देशों में भी कानून बन गए हैं, लेकिन जब जब इस प्रकार की नीतियां आई और भारत देश आज़ादी से पहले सभी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था, समानता का अधिकार नहीं था, और ऐसे कई देश भी हैं जो ब्रिटिश शासन के अधीन रहे 150 दिन। उसके बाद धीरे धीरे कानून बने, अधिनियम बने, उन अधिनियमों के तहत शिक्षा को नीतियों में भी सुधार हुआ। तो कहने का मतलब समानता का अधिकार, जिस प्रकार 1975 में अमेरिका में समानता का अधिकार की बात की गई, तो सबसे पहले समानता का अधिकार होगा, तब जाके आप शिक्षा की बात करेंगे। समानता ही नहीं है तो शिक्षा किस बात की? समानता अधिकार की बात सबसे पहले, और जिस प्रकार मूल अधिकार अपने की बात हुई है, संविधान अपने अधिकार दिए हैं, तो शिक्षा का अधिकार भी उसके
तहत आता है। तो कहने का मतलब सबसे पहले 1975 में कानूनी रूप से अमेरिका ने लागू किया और विकासशील देशों में भी धीरे धीरे शिक्षा के संबंधित अलग अलग समय के साथ कानून बने। 1980 से लेकर आज तक कई कमेटियां बनी और शारीरिक बाधितों के लिए जिस प्रकार पहले कानून नहीं थे, लेकिन 19वीं सदी यानी 20वीं सदी में आते आते कई ऐसे कानून बने भारत देश में भी कि जो सामान्य बालकों के लिए, पहले तो कुल वर्ग की शिक्षा के, लेकिन जब भारत की आज़ादी के बाद सामान्य सभी के लिए शिक्षा की नीति की बात की गई और साथ साथ में समय जैसे बदला तो बाधित बच्चे यानी विशिष्ट बच्चे यानी विकलांग बच्चे, उन विकलांग बच्चों के लिए भी कई एक्ट पास किया गया जिससे कि समय के साथ उनको भी अच्छी शिक्षा मिले, उस शिक्षा भी मिले और उनकी सरकार की योजनाओं में कुछ अलग से उसको प्रतिशत मिले जिससे कि वो अपने जीवन को बना रखे। तो इस प्रकार के भारत देश में कई प्रकार के कानून बनाए, अधिनियम बनाए गए जैसे आपने पढ़े थे। तो इस शिक्षा संबंधित अलग से कानून के तहत यानी किसी प्रकार के इसका भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो कहने का मतलब अगर समय समय पर अपने कानून की बात मिलती रहेगी तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा में सुधार संभव है। और भारतीय संविधान की अगर बात करें 16 से 46 में बाधितों के लिए शारीरिक मानसिक कल्याण के लिए सफल जीवन बिताने के लिए प्रावधान किया गया है। और उसके साथ साथ पश्चिम देशों में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं और 1970 के बाद बाधितों के तो समझ यानी एकीकृत शिक्षा की बात की जा रही है और जिससे कि सभी को एक साथ शिक्षा प्राप्त हो। तो हर समय के साथ सभी देशों में, चाहे पश्चिमी देश हो या भारत देश में और हर देश में अपनी इस पर विशिष्ट बालक हैं, चाहे मंदबुद्धि के हो या शारीरिक हो मानसिक हो। तो ये कहने का मतलब सभी को शिक्षा का अधिकार है और इसके क्षेत्र में अलग अलग कानून बनाए जा रहे हैं, चाहे वो विशिष्ट शिक्षा है तो भारतीय पुनर्वास परिषद कानून 1992 आपने पढ़ा अपने। तो इस प्रकार के जो कानून है और जो बनाए गए हैं शिक्षा के क्षेत्र में, तो ये अपना विशिष्ट आवश्यकता और शिक्षा का टॉपिक था जिसके अंतर्गत अपने पढ़ा कि विशिष्ट बालकों के लिए जो सरकार की क्या नीतियां हैं और उसके साथ साथ उनकी क्या शिक्षा संबंधी क्या नीतियां हैं और उसके क्या कानून सरकार ने बनाए जिससे कि इन बालकों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है सुविधा मिल सके। जय हिंद।